त्विषा शर्मा केस में एक बार फिर बड़ा मोड़ सामने आया है। नोएडा में भोपाल में ब्याही गई अभिनेत्री और मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब कोर्ट ने सीबीआई को 636 पन्नों की चार्जशीट पर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने माना है कि चार्जशीट में प्रथम दृष्टता अपराध का मामला सामने आता है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए अभी और जांच की जरूरत होगी। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामला अब जिला जज की अदालत तक पहुंच चुका है और इस पूरे प्रकरण में आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि अब आगे किस तरह का फैसला आएगा, आगे क्या जांच होगी और उस जांच के बाद किसके हित में वो फैसला होगा। दरअसल मंगलवार को इस मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट शोभना भलावी के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की ओर से पेश की गई 636 पन्नों की चार्जशीट थी। अदालत ने चार्जशीट में मौजूद तथ्यों और आरोपों को देखने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टता अपराध का मामला सामने आता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की पूरी पुष्टि आने की कार्रवाई के लिए अभी और जांच होने की जरूरत है, जिसके बाद ही एक बड़ा और फाइनल फैसला लिया जाएगा। यानी कि फिलहाल अदालत ने ये नहीं कहा है कि आरोप साबित हो चुके हैं, बल्कि प्रथम दृष्टता अपराध के संकेत मिलने के आधार पर ही मामले को आगे की न्यायिक याचिका के लिए भेजा गया है। इसी के साथ ये सनसनीखेज मामला अब जिला जज मनोज श्रीवास्तव के न्यायालय में पहुंच चुका है, जहां पर अब सवाल खड़ा हो जाता है और सवाल ये है कि आगे होना क्या है, क्या कुछ होगा और क्या बड़ा फैसला होगा, किसके हित में ये जवाब आएगा। जिला जज ये तय करेंगे कि इस मामले की आगे सुनवाई कब होगी, किस अदालत में होगी और किस प्रक्रिया के तहत मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए आने वाले समय में इस केस की दिशा काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला भी इस केस में आ सकता है। परिवार लगातार जो है त्विषा के न्याय के लिए मांग कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ रहा है इसके पीछे, किस किस तरह से जांच हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। त्विषा शर्मा नोएडा से भोपाल आई थी और उनकी शादी कटारा हिल्स इलाके के रहने वाले परिवार में हुई थी। 12 मई की रात उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव फांसी से लटका हुआ मिला था। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए और मामले ने काफी तूल पकड़ लिया कि आखिर ये सुसाइड था या फिर हत्या की गई है। इसके बाद 13 मई की आधी रात के बाद कटारा हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और ये मामला दर्ज किया है त्विषा के परिवार वालों ने, त्विषा के मायके वालों ने। मामला उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गया जब जांच को लेकर सवाल उठने लगे और लीपापोती के आरोप सामने आए। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश तक की गई। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली और अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल शुरू की थी। सीबीआई ने मामले से जुड़े अलग अलग साक्ष्यों की जांच की है। इसके साथ ही गवाही के बयान दर्ज किए गए और घटनाक्रम से जुड़े दस्तावेजों और अन्य सबूतों की पड़ताल की गई। यहां तक कि गिरेबाला यानी कि जो त्विषा की सास है, त्विषा के पति हैं, दोनों के अलग अलग बयान भी लिए गए। जांच के बाद सीबीआई ने त्विषा की सास यानी कि गिरेबाला सिंह और पूर्व जिला जज जो रह चुकी हैं तथा उनके एडवोकेट पुत्र जो कि समर्थ सिंह हैं, उनके खिलाफ आरोप पत्र भी पेश किए हैं और उस पत्र में सारी चीजें मेंशन की हैं। अब इस चार्जशीट में क्या आरोप लगाए गए हैं ये भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं चार्जशीट के अंदर आखिर क्या है। आरोप पत्र में त्विषा के कथित व्हाट्सएप संदेशों और गवाहों के बयानों के आधार पर दहेज, पैसों, गर्भ और कथित मानसिक प्रताड़ना से जुड़े कई आरोपों का उल्लेख किया गया है। यानी जांच एजेंसी ने मामले को
केवल एक संदिग्ध मौत के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उससे जुड़े कई पहलुओं को अपनी जांच में शामिल किया है और उसके बाद ही ये सब चीजें लिखी गई हैं, पत्र में सामने आई हैं। हालांकि यहाँ ये बात साफ तौर पर समझना जरूरी है कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित हुए ही नहीं है। किसी भी आरोपी को दोषी तभी माना जाता है और तभी माना जाएगा जब न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोप प्रमाणित हो जाएगा और अदालत अपना अंतिम फैसला सुना देगी। उसके बाद ही ये फाइनल होगा। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट में प्रथम दृष्टा अपराध के संकेत पाए हैं और मामला अब जिला जज के अदालत को भेज दिया गया है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।